हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं तारिक जमील जी की वीडियो, क्या तुम आज़ाद हो। हाँ, हम तो आज़ाद हैं, हम वही मानते हैं। और वैसे तो पर मेरे को लगता है ये शायद थोड़ा डीप जाएंगे और पूछेंगे कि आप मेंटली आज़ाद हो, शायद उस बात पे फोकस हो सकता है। पर वैसे देखा जाए तो हम तो अपने आप को वैसे आज़ाद ही मानते हैं और समझते हैं कि हम आज़ादी से जी रहे हैं और खुल के जी रहे हैं और सब अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहे वैसा कर पा रहे हैं, तो हम उसको आज़ादी मानते हैं। बाकी देखते हैं कि तारिक जमील जी क्या कहना चाहते हैं। अगर हम देखें आज़ादी का मतलब दो तरह से हो सकता है। एक, जैसे पार्ट में बात कर रहा है इंडिपेंडेंस, क्या आप अपने दिल से काम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, है ना, आप अपनी मर्जी से बाहर जा सकते हो, नहीं जा सकते। और दूसरा होता है कि आपको मतलब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ना आप दूर हो, मतलब आज़ाद हो उन चीज़ों से, है ना। क्योंकि अगर हम बात करें आज की 21st सेंचुरी में, हम लोग सारे मैक्सिमम लोग हैं, 95% लोग वो ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस चुके हैं, ठीक है। तो शायद मे भी इसके बारे में बात की होगी कि आप उन सारी चीज़ों से आज़ाद हो, क्या आपको आपकी जो भी मतलब ये सारी चीज़ें हैं इस पर आपका अपने आप पर कंट्रोल है कि नहीं है, आपको अपनी ग्रीड पे कंट्रोल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों पे बात करी हो। बाकी तो ये उसको देखकर ही पता लगेगा, इनके बयान को देखकर ही पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या बात की है। तो देखते हैं वीडियो कैसे। देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। سبيل الدموع سبيل مريح وبث الدعاء. बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, जवान औलाद मर रही है, आज़ाद है। आज शादी हुई है, कल मौत आ गई, आज़ादी। दुनिया की हर शय मौजूद है, खुशी कोई नहीं तो लाओ खुशी लो। हर नेमत मौजूद है, बीमारी से लड़ सकते हैं। सर दर्द अपनी मर्जी से होता है, अभी भी उसके साथ बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे सर दर्द रहे हर वक्त। तुम हंसना चाहते हो, तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं। तुम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए प्रोटेक्टर लगाते हो और तुम्हें ऊँ उठा के जाके मिट्टी में डाल देते। माल बनाओ, पैसा बनाओ, जैसे मर्जी आए, झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए, फ्रॉड के साथ आए, ड्रग्स बेच कर आए, माल बनाओ। एक आदमी ने हीरोइन बेची, कितने घर उजाड़ दिए, ये कभी खुश रह सकता है। चर्स बेच दी, अफीम, हमारे पाकिस्तान चर्स। पैसा कमाने के लिए हर कानून तोड़ दो, क्योंकि पैसे से काम बनता है। पैसा आ गया, अब मेरी मर्जी में जो मर्जी करो, मुझे कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोकेगा। वाह, तो तुम कब्र में जाने को रोक के दिखाओ, कमाल। बुढ़ापे को रोक के दिखाओ, नजर कमजोर हो रही इसे रोक के दिखाओ, भूख लगनी बंद हो गई रोक के दिखाओ, व्हील चेयर पे आ गए इसे रोक के दिखाओ। जिनके लिए कमाया था उन्होंने जाके कभी कब्र पे जाके देखा भी नहीं कि कौन है और कहाँ है, रोक के दिखाओ। मैंने कब चाहा था मैं आऊं, और मैं कब चाहता हूं मैं मर जाऊं। इस एक सांस ने मुझे मौत के और करीब कर दिया है। इस एक सांस ने भी मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली है। हर वक्त मेरी जिंदगी मुझसे छिन रही है। टाइम का खतरनाक सफर मुझे तेजी से, अफला तरौना इलल लैल वन नहार युबलियान कुल्ल जदीद वयातियान बिकुल्ल मौऊद। कब मेरे नबी ने फरमाया था, उस वक्त मेरा नबी आज की बात कर रहा। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरे हबीब की जबान नहीं बोलती, मेरे हबीब की जबान पे अल्लाह बोलता है। झूठ बोलो पैसा बचाओ, सच बोलने से पैसा बच लो। सच इसलिए नहीं बोल रहे कि सच बोलना इज्जत है, नहीं, इससे पैसा बच रहा है। जब झूठ बोलने का मौका है झूठ बोलो, जब धोखा देने का मौका है धोखा दो। कितने मुसलमान है शराब की दुकानें खोल के बैठे होंगे, कैसे उनकी नस्लें सुख पाएंगी। रोटी के नवाले में कोई छोटा सा रोड़ा आ जाए आटे में, वो डालो तो वो खाया नहीं जाता, तुम थूक देते हो। इसे एक दिन अपना जहर दिखाना है, और आज नहीं, आंखें बंद होने का इंतजार करो। ये तो बनाने वाला कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये तो धोखा है। वज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। बनाने वाला कहता कसराबिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़मआनु मा'a। पाकिस्तान में जाओ, अफ्रीका में जाओ, जहाँ सहरा है और ऊपर से धूप है और पूरा सहरा लगता है, प्यासा भागता है, पानी। अक्लमंद कहता है पानी नहीं, आप इंग्लैंड से आए हो, आपको पता नहीं ये पानी नहीं है, ये धोखा है। कहता तू मुझे पानी नहीं पीने दे रहा। कहा जाओ भाई, और फिर वो प्यासा मर के उसकी लाश उठ के वापस आती है। ये रेत में पानी है, तुम भागोगे, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो। मेरी दौलत
दौलत इसको हजम नहीं हो रही, मेरी गाड़ियां इसको हजम नहीं हो रही। तुम्हें बता रहा है कि ये गलत रास्ता है, हलाल रास्ते से सारी दुनिया कमा लो, अल्लाह कोई मना नहीं करता। टॉप 10 सहाबा में है, टॉप 10। उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद इब्न ज़ैद जन्नती। इनको टॉप 10 कहा जाता है, अशरा मुबशरा। उसमें एक अब्दुर्रहमान है। तो 3 अरब यानी 3 बिलियन, 3 अरब 20 करोड़, 3 अरब 10 करोड़ 20 लाख दीनार छोड़े। आज का मालदार क्या छोड़ता है? कागज। वो चाहे उस पे पौंड का प्रिंट हो, चाहे बेचारे पाकिस्तानी थके हुए रुपए का प्रिंट हो। आज का इंसान कितना बेवकूफ है कि कागज को माल समझे हुए। और अब तो कागज में नहीं रह गए, अब तो वो कार्ड आ गए। और ये मरने वाला 10 बड़े साहबा में एक है, दीनार छोड़ा है। 1 दीनार 4.5 माशे सोने का होता था, सोना। 3 अरब 10 करोड़ दीनार, उसको मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज्यादा। 4.5 से फिर उसके माशे बनाओ, फिर उसको ज़रब दो 5,000 से पूरा इंग्लिस्तान खरीद सकते थे। और 10,000 बकरियां और 1,000 घोड़े और जमीन हर जगह पर बेशुमार, दोनों हाथों से खर्च किया, दोनों लातों से खर्च किया। सखावत के बादशाह। और सोने की टाइल्स थी, टाइल्स जिनको औलाद में तकसीम करने लगे वरासत में, तो काटते काटते आरियां टूट गई, चाकू टूट गए, छुरियां टूट गई, उनको काटते काटते। कमाल है। हराम की एक पैनी भी तबाह बर्बाद कर दी। सही बात है। अल्लाह राजी है, बल्कि अल्लाह के नबी ने टाइटल दिया अब्दुर्रहमान ताजर रहमान। अब्दुर्रहमान रहमान का ताजर है, ये अल्लाह का ताजर है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 2 टाइप की इंडिपेंडेंस होती है, तो वही मौलाना तारिक जमील जी ने बात करी है कि बेसिकली वही मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि जो पैसा कमाना है ना, वो गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे काम से कमा रहे हो ना, तो फिर आप लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी का घर मतलब किसी को बर्बाद करके पैसा कमा रहे हो ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। कि अगर आप हराम चीज़ें करके पैसा कमा रहे हो, तो आपको भी मतलब वो कभी आपको पैसा कभी लगेगा ही नहीं। यही चीज़ उन्होंने बताई कि कुछ लोग होते हैं कि वो बेसिकली दूसरों के ट्रस्ट के साथ खेल लेते हैं ना, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, पैसों के लिए, या फिर किसी को धोखा दे देता है, ये चीज़ें करते हैं, तो इस हिसाब से वो अमीर बन जाते हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि अभी तो वो अमीर बन गए, लेकिन इसके बाद जो उनके साथ होगा वो वही जानेंगे। और वही बात है कि अगर तुम अच्छे काम से जो चीज़ें करो वो करो, लेकिन अगर तुम गलत काम करने लग गए तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होना है। फिर उसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि एक आदमी के बारे में बताया कि वो पहले कितने अमीर थे और वो इतना सारा छोड़ के गए हैं। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि आप इतना कमा रहे हो और जिनके लिए कमा रहे हो क्या पता वो आपकी कभी कब्र पे भी ना आए। तो वो बात बिल्कुल सही बोली उन्होंने। तो हमें वही बात है कि जैसे उन्होंने कहा कि अच्छे काम से आपको जो करना है, जितना करना है करो, लेकिन बुरा काम नहीं करना चाहिए। तो यही था इसमें और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वही। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा समझाया, वो बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे हम आज़ाद नहीं है। हम जो है पूरे टाइम मतलब हम सोच रहे हैं कि भाई हम आज़ाद है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम मरने कब वाले हैं, कब मर सकते हैं। या फिर इवन हम बहुत पैसा कमा ले तो हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे लिए टाइम नहीं खरीद सकते कि लाइक हम लोग बूढ़े नहीं हो या फिर मरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी सुनकर। और बाद में भी जब उन्होंने बताया कि भाई कैसे लाइक हमें नेकी का काम ही करना चाहिए, अच्छे से काम करके कमाएंगे, सच्चाई करके, तो वो चीज़ फलेगी भी। जैसे वो जिनका बता रहे थे, वो उनके पास इतना गोल्ड था, इतना दिनार थे, और उनका ऐसा था कि वो सब ऐसे मतलब आगे काम आया और अच्छा रहा हमेशा। पर जिन्होंने अच्छा नहीं कमाया, उन्होंने इतना सारा कमा के भी सब थोड़े टाइम के अंदर ही गंवा दिया। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमें आज़ाद एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मौलाना तारिक जमील जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।